बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट से आगाज़ कर रहे हैं। लोगारिथम हमारा चल रहा था डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपने सीखा था यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन वैल्यू है इसको x से नॉमिनेट कर देंगे जिस तरह के आप देख रहे हैं, और साथ में मैं ये जो रेडिकल हैं इनको एक्सपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये जो रेडिकल विद इंडेक्स 5 है इसको मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद जी हमारे पास है बोथ साइड लॉग ले लेंगे। log ऑफ x इक्वल्स log ऑफ 83 मल्टीप्लाइड बाई 92, एक्सपोनेंट में 1/3 एज इट इज़ 127 इंटू 246 और एक्सपोनेंट में 1/5। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगारिथम लॉज यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। जो वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनका अलग-अलग से लोगारिथम ले लेंगे और साथ में पॉजिटिव साइन ले लेंगे, जबकि जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं इनका अलग-अलग से लॉग लेते हुए साथ में नेगेटिव साइन, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ठीक है जी। अभी चूँकि इस पे एक्सपोनेंट्स मौजूद हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log ऑफ x इक्वल्स, अब यहाँ पे log ऑफ 83 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट में आ जाएगा लोगारिथम से पहले 1/3 log ऑफ 92। यहाँ पे आ गया माइनस log 127 और यहाँ पे एक्सपोनेंट जो 1/5 है ये स्टार्ट में आ गया लोगारिथम से पहले मल्टीप्लाई होके, जो लोगारिथम थर्ड ला है, और साथ में आ गया log 246। अब डियर स्टूडेंट्स मैं इनमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कैलकुलेटर से देखते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल log 83 की देख लेते हैं। log 83 की वैल्यू कैलकुलेटर पे आई 1.91907 प्लस 1/3। log 92 की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आई 1.96378। उसके बाद है माइनस log 127, ये हमारे पास वैल्यू आई 2.1038। फाइनली 1/5 और विद इन द ब्रैकेट log ऑफ 246 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमारे पास आई 2.3909। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये डिवीज़न है इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी 1.91907 एज इट इज़ इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.65459। उसके बाद इस वैल्यू का एज इट इज़ लिख दें -2.1038 एंड माइनस इसको भी 5 पे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आया 0.47818। इन सारी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे टाइप करके इक्वल साइन प्रेस कर दें। ओके जी, हमारे पास रिज़ल्ट आया -0.00832। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है लोगारिथम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू में जैसा कि हमने प्रीवियस इस तरह के 2 क्वेश्चन देखे थे, डेसिमल से पहले आप देख रहे हैं 0 आ रहा है तो 0 से फ़ौरन ग्रेटर वैल्यू होगी 1। इस पूरी वैल्यू में इस 1 को हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये हमने 1 को ऐड किया, साथ में ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इन दोनों को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 0.99168। इस -1 को इससे पहले लगा देंगे। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का डियर स्टूडेंट्स ये मेथड है, जबकि लोगारिथमिक टेबल से सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड है, तो कैलकुलेटर पे ज़्यादा आसान मेथड है। अब इसका डियर स्टूडेंट्स हम बोथ साइड ले लेंगे, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लोगारिथम बोथ साइड्स।
अगर ये बोथ साइड हमने एंटी लॉगरिथम लिया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हुए और एक्स हमारे पास आ गया, और राइट हैंड साइड पे हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेते हुए डिस्टेंस आपको मैंने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इस कैरेक्टरिस्टिक को आपने नहीं लेना। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का मेथड क्या है, शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद लॉगरिथम की प्रेस करें और उसके बाद लिखेंगे 0.99168। ओके जी, तो आपके पास आंसर आएगा इस तरह से। इन फिगर्स को लेना है, डेसिमल को छोड़ते हुए आप कोई सी 4 to 5 वैल्यूज़ ले लें। डेसिमल जहाँ पे भी आ रहा होगा उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमने -1 कैरेक्टरिस्टिक खुद बनाना है यहाँ पे। तो जो भी आपके पास इस आंसर में डेसिमल है उसको आपने नहीं लेना। अब -1 कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दें और इसके लेफ़्ट साइड पे 1 वैल्यू छोड़ के आप डेसिमल लगा दें, तो आपका आंसर आपके सामने है, यानी कि आंसर आ गया 0.9811। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी फर्स्ट का 8th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। स्टार्टिंग हम उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम x से नोमिनेट कर देंगे। 438 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.056 और स्क्वायर रूट की जगह पे लिख देंगे डेसिमल। डिनोमिनेटर में 388 पावर 4। बोथ साइड लॉगरिथम ले लेंगे। log ऑफ x इज इक्वल्स log ऑफ 438 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.056 पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 388 पावर 4। लॉगरिथम लाज यूज़ करेंगे। जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं इनका अलग-अलग से लॉगरिथम ले लेंगे और दरमियान में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है इसके साथ नेगेटिव साइन लेंगे और साथ में लॉगरिथम ले लेंगे इस तरह से। अब डिस्टेंस ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहे हैं लॉगरिथम थर्ड लॉ यूज़ करते हुए इन्हें स्टार्ट में ले लेंगे, यानी कि log ऑफ x इज इक्वल्स 3 जो है ये log से पहले मल्टीप्लाई होके आ गया प्लस 1/2। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास 1/2 log से पहले आ गया और बाकी वैल्यू सेम एज इट इज़। उसके बाद -4 आ गया स्टार्ट में, साथ में log ऑफ 388। अब हम लॉगरिथमिक टेबल से या फिर कैलकुलेटर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तमाम के तमाम लॉगरिथम्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं log ऑफ 438। log 438 की वैल्यू हमारे पास आई है 2.64147। इसी तरह से प्लस 1/2 और log ऑफ 0.056, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास -1.2518। फाइनली -4 इंटू log 388 की वैल्यू ये आई 2.58 दिस वन। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो स्केलर मल्टीपल हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, इन दोनों के प्रोडक्ट से आया 7.9242 प्लस माइनस माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर है 0. दिस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ये आंसर आया 10.3552। तमाम वैल्यूज़ को डिस्टेंस कैलकुलेटर पे लिखते हुए इक्वल साइन प्रेस कर देंगे। ओके जी, मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को टाइप किया, इक्वल साइन प्रेस किया तो लॉगरिथम की वैल्यू हमारे पास आ गई नेगेटिव। अब नेगेटिव से निपटने के लिए आपको मेथड बताया गया है। कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, डेसिमल से जो पहले वैल्यू आ रही है इसी से फ़ौरन बड़ी वैल्यू ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी, किस में, इसी जो लास्ट फाइनल वैल्यू है इसमें, इसको नेगेटिव देखते हुए इसमें ये रूल है हमारे पास कैलकुलेटर पे। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 0.9431 और इस -4 को इससे पहले एडजस्ट कर देंगे। नाउ चेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स।
लॉग और एंटी लॉग डिस्टेंस कैंसिल हुए तो x इक्वल्स इसके एंटी लोगार्थम से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, आपको पता है एंटी लोगार्थम लेने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल -4 को स्किप कर दें और कैलकुलेटर पे आप जस्ट शिफ्ट और लॉग की प्रेस करें। ये 0.9431 आपने वहाँ पे टाइप करना है, -4 नहीं लेना, इसको हम खुद से करेक्टरिस्टिक बनाएंगे। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का मेथड है। ओके जी, जब आप इसका शिफ्ट लॉग यानी एंट्री लॉग लेने के लिए पूरा प्रोसेस चलाएंगे, ये वैल्यू लिख देंगे तो आंसर आपके पास जो आएगा उसमें से आपने डेसिमल को रिमूव करते हुए इस तरह से कोई सी 4 to 5 वैल्यूज़ ले लेनी हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल के बगैर ये मैंने 4 वैल्यूज़ ले ली। अब हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक खुद से बनाना है। क्या करेक्टरिस्टिक बनाना है? -4। तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम ले लेंगे रेफरेंस पॉइंट और इसके लेफ़्ट साइड पे 4 वैल्यूज़ छोड़ते हुए डेसिमल लगाएंगे। तो 4 वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं ही नहीं लेफ़्ट साइड पे, हमारे पास तो जस्ट 1 वैल्यू है। तो बाकी 3 वैल्यूज़ खुद से कंसीडर करेंगे 0 0 0 एंड आफ्टर दिस। अब आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट पे 4 वैल्यूज़ आ गई तो लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल। दिस इज़ योर आंसर। जी नेक्स्ट हमारे पास आगे वर्ड प्रॉब्लम्स लोगारिथम के क्वेश्चन नंबर 2 किस इस तरह से दिया है हमें कि अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV n = C। सी की वैल्यू उसने हमें कहा है आप फाइंड करें, जबकि P दिया गया है, V दिया गया है और N की वैल्यू दी गई हैं। तो हम इसमें जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। C इक्वल्स P की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने 80, V की वैल्यू रिप्लेस कर दी 3.1, पावर में N की रिप्लेसमेंट पे आ गया 4। ये बन गया डिस्टेंस आपके पास छोटा सा लोगारिथम का क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बोथ साइड लोगारिथम ले लेंगे। log of C इक्वल्स log of 80 बाय 3.1 पावर 5/4। ओके जी, लोगारिथम का लगेगा यहाँ पे फर्स्ट लॉ यानी कि मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ का अलग-अलग से लोगारिथम ले लेंगे और दरमियान में आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ पावर आ रही है तो लोगारिथम थर्ड लॉ लगेगा, यानी कि ये जो पावर है एक्सपोनेंट है ये लोगारिथम से पहले मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अब हम लोगारिथमिक टेबल से वैल्यूज़ देख लेंगे। तो डिस्टेंस log ऑफ 80 की हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 1.9031 प्लस 5/4। इसी तरह से log ऑफ 3.1 की हम कैलकुलेटर पे वैल्यू देखेंगे जो कि आ रही है 0.4914। ओके जी, इन द नेक्स्ट स्टेप log ऑफ C इक्वल्स 1.9031 सेम एज इट इज़। 5 को फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट में वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 पे इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल जो आंसर है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करने से वो आंसर हमारे पास आया 0.6143। 0.6143 आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आया 2.5174। ओके जी, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आंसर आया है चूँकि पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए हम डायरेक्ट बोथ साइड एंटी लॉग ले सकते हैं। तो यही हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। ओके जी, बोथ साइड एंटी लॉग ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग ऑफ log C और राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू यानी 2.5174। तो डिस्टेंस ये जो हमारे पास लॉग और एंटी लॉग हैं ये तो स्किप हो गए, तो बचा हमारे पास क्या C इक्वल्स शिफ्ट प्रेस करके लोगारिथम की प्रेस करेंगे और ये पूरी वैल्यू हम लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे कुछ इस तरह से आएगा 329.2। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसी वर्ड प्रॉब्लम में द फॉर्मूला P इक्वल्स 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर -Q/10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट वेयर Q इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज़ प्राइस ऑफ 1 यूनिट।
आप यहाँ पे प्राइस को क्यों कहते हैं, अगर ये डिमांड को रिप्रेजेंट करे तो आपसे उसने कहा हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ प्राइस इज़ 18 रुपीज़, कि क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है अगर प्राइस क्या हो 18 हो। तो डिस्टेंस इसको हम लोगार्थम को यूज़ करते हुए एक दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा जो मेथड है उसको यूटिलाइज़ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पी की जो प्राइस की वैल्यू उसने 18 दी है, इसको मैं यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी एट प्राइस 18, वैल्यू प्राइस इज़ 18 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये एक इजी वे में आपको बता रहा हूँ। तो बाकी फंक्शन सेम एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब हम बोथ साइड पे लोगार्थम ले लेंगे यहीं पे ही, ताकि लोगार्थम की प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए। तो log ऑफ 18 इक्वल्स log ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर माइनस q/10। अब लोगार्थम का फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, यानी ये जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ हैं इनका अलग-अलग से log ले लेंगे और दरमियान में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद लोगार्थम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे, log ऑफ 18 इक्वल्स log ऑफ 90। ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ गई, यहाँ पे लोगार्थम से पहले मल्टीप्लाई होके आ गई। ओके, अब हम लोगार्थमिक वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस log ऑफ 18 की वैल्यू मेरे पास आई 1.2552। उसके बाद है जी log 90 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कैलकुलेटर पे, आप साथ साथ चेक कर लीजिए। log ऑफ 91.9542 माइनस q/10 और log 5 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.6990। ठीक है जी। अब मैं इसको q की, चूँकि हमें वैल्यू चाहिए इसलिए बहुत लंबे चौड़े कामों में हम पढ़ने की बजाय ये जो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है लेफ़्ट साइड पे आके हो गए नेगेटिव, यहाँ बचा माइनस q। 10 को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से रिज़ल्ट आ गया। इन दोनों को जब माइनस करेंगे डिस्टेंस तो ये हमारे पास आया माइनस 0.699 और ये माइनस q मल्टीप्लाइड बाई 0.06990। हमें जो q की वैल्यू चाहिए तो माइनस 0.699 पे ये पूरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है माइनस समेत जो लेफ़्ट साइड पे आके हो जाएगी डिवाइड। आप जस्ट इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, माइनस से माइनस कैंसिल और बाकी कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डिमांड में आ गए 10 यूनिट्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एरिया का फॉर्मूला दिया गया है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आपसे वो कहता है एरिया फाइंड करें, अगर पाई ये हो रेडियस ये हो। बहुत ही सिंपल मेथड में 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पाई की रिप्लेसमेंट पे मैंने पुट कर दिया 20/2, इसी तरह से आर की रिप्लेसमेंट पे 15 पावर में 2। ओके जी, अब हम इस पे बहुत साइड लोगार्थम ले लेते हैं। log ऑफ ए इक्वल्स log ऑफ 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 15 स्क्वायर। इसको भी डिस्टेंस हम एक दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इनको डिवाइड करके जो वैल्यू है जस्ट प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर लें, या फिर हम यहाँ पे 22 का लोगार्थम अलहदा से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू 15 के स्क्वायर का लोगार्थम अलहदा से ले लिया और जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी 7 उसका अलहदा से लॉग साथ में ले लिया नेगेटिव। यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम यूज़ किया और डिवीजन के लिए सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम। अब मैं इस पावर को एक्सपोनेंट को देखते हुए थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम यूज़ करूँगा। 2 स्टार्ट में आ गया, बाकी log ऑफ 15 माइनस log ऑफ 7। ओके जी, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो log ऑफ 22 की हमारे पास वैल्यू आई 1.3424, log 15 की वैल्यू आई 1.1761, जबकि log 7 की वैल्यू आई हमारे पास 0.8451। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 को, तो ये कुछ इस तरह से आंसर आया हमारे पास माइनस 0.8451। तो डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेटर पे तीनों वैल्यूज़ को टाइप करके इक्वल का साइन प्रेस कर तो हमारे पास आंसर आया 2.8495। ओके,
पॉजिटिव आंस आ रहा है तो हमें पता है पॉजिटिव आंस की सूरत में तो बहुत आसानी है, जस्ट आप बोथ साइड एंटी लॉगरिथम ले लें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। ओके जी, बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग ऑफ एक्स और राइट साइड पे एंटी लॉग ऑफ 2.8495। तो क्या होगा डिस्टेंस, ये जो हमारे पास लॉग और एंटी लॉग तो स्किप हो गए, यहाँ पे आ गया x। अब शिफ्ट लॉग और 2.8495 पूरी वैल्यू लिख के आप जस्ट इक्वल साइन प्रेस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 707.1, दिस वन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। आप उसने हमें दिया इफ़ v इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो आपको तीनों वैल्यूज ने दी हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल v इक्वल्स 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2.5, इस पे स्क्वायर आ रहा है और h की वैल्यू आ रही है 4.2। बोथ साइड लोगार्थम ले लेंगे। अगर जी लोगार्थम ऑफ 22/2.5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 और डिवीजन में आ रहा है 3/7। तो स्टूडेंट्स लोगार्थम प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, 22 का लॉग लिया प्लस लॉग ऑफ 2.5 पावर 2, जितनी भी मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज़ अलग-अलग लॉग ले रहे हैं, साथ में पॉजिटिव साइन, और जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं इनका अलग-अलग से लॉग और साथ में नेगेटिव साइन। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग 22 की वैल्यू मैंने देखी वो आई 1.3424, उसके लॉग ऑफ 22 पावर ला यूज़ होगा, 2 स्टार्ट में आ गया लॉग से पहले और बाकी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके जी, इन द नेक्स्ट स्टेप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लॉग ऑफ v इक्वल्स लॉग 22 की वैल्यू कैलकुलेटर पे देखी तो ये हमारे पास आई 1.3424 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 2.5, लॉग ऑफ 2.5 की वैल्यू है 0.3979। ओके जी, इसके बाद है हमारे पास प्लस में लॉग 4.2 जिसकी वैल्यू आ रही है 0.6232। आफ्टर दिस लॉग ऑफ 3 जिसकी वैल्यू है 0.4771। लॉग ऑफ 7 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.8451। अगर ये सारी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इन द नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेटर पे आप इन सब को टाइप कर दें, इक्वल का साइन प्रेस कर दें तो आंसर आपके पास आया 1.4392। ठीक है जी, आंसर चूँकि पॉजिटिव आ रहा है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग ऑफ लॉग v, राइट साइड पे एंटी लॉग ऑफ 1.4392। लॉग एंटी लॉग से कैंसल और जब हम शिफ्ट लॉग प्रेस करके 1.4392 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ कैलकुलेटर पे यूँ आएगा 27.49। दिस इज़ आवर वॉल्यूम। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है इसको स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।